एक ऐसा लड़का जिसे कभी प्यार नहीं मिला एक दिन एक मिस्टीरियस डार्क नाइट से मिलता है। ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देती है और वो प्रिंस ऑफ डीमंस बन जाता है। धीरे धीरे वो इतना पावरफुल हो जाता है कि एक दिन डीमन किंग बनने की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। ये दुनिया दो अलग अलग किंगडम्स में बटी हुई है। पहला है किंगडम ऑफ वाइट जो आसमान में एक फ्लोटिंग आइलैंड पर है जहाँ एक क्वीन राज करती है। दूसरा है किंगडम ऑफ डार्कनेस जो जमीन पर है जहाँ किंग ऑफ डार्कनेस राज करता है। कहानी की शुरुआत होती है जब व्हाइट किंगडम की क्वीन डार्क सोल्जर्स के साथ लड़ रही होती है। वो किसी भी हालत में रूइन ऑफ लाइट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। दूसरी तरफ जमीन पर एक लड़का रहता है, एक सिंपल विलेजर जिसका कोई नाम नहीं है तो हम उसे हीरो बुलाएंगे। एक दिन जब वो अपने घर से बाहर आता है और विलेजर से बात कर रहा होता है तब एक आदमी वहाँ आके बताता है कि कुछ मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। ये सुनते ही सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हीरो का काम होगा विलेज के छोटे बच्चों को एक सेफ जगह तक ले जाना और हीरो बच्चों को लेकर एक केव की तरफ निकल पड़ता है। पर रास्ते में उन पर एक बड़ा सेंटीपीड जैसा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। हीरो से लड़ने की कोशिश करता है पर उसकी स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर के आर्मर को डैमेज नहीं कर पाती। वो मॉन्स्टर कई बच्चों की जान ले लेता है और इन सब के बीच हीरो सिर्फ एक बच्चे को ही बचा पाता है। पर कुछ देर बाद वो बच्चा भी उस मॉन्स्टर के पॉइजन की वजह से मर जाता है। जब हीरो वापस अपने विलेज पहुंचता है तो वो देखता है कि पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है और सारे लोग मर चुके हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी एक डार्क नाइट जिसका नाम स्कायर्स है उस विलेज में आता है। जब उसकी मुलाकात हीरो से होती है तो वो पूछता है कि आसपास कोई और विलेज है। हीरो उदासी से बताता है कि जो विलेज यहाँ हुआ करता था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर वो हीरो से पूछता है कि वो एक गड्ढा क्यों खोद रहा है। हीरो बताता है कि वो अपने विलेजर्स को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा है, लेकिन काफी देर तक खोदने की वजह से वो थक कर गिर जाता है। हीरो की हालत देखकर स्कायर्स उससे कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए आराम कर ले और कुछ खा ले, पर हीरो मना कर देता है। पर तभी स्कायर्स एक ब्रेड हीरो को देता है और वो बिना सोचे उस ब्रेड को खा लेता है। जैसे दोनों बात करने लगते हैं हीरो उसे बताता है कि वो किंग ऑफ डार्कनेस बनना चाहता है ताकि वो दोनों किंगडम्स के बीच खुशियां ला सके। स्कायर्स इस बात का जवाब देता है कि ऐसा सिर्फ ताकत के साथ पॉसिबल है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड हीरो को देता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे तलवार चलाना सिखाएगा। ट्रेनिंग शुरू होती है और स्कायर्स पहले मैच में हीरो को आसानी से हरा देता है, लेकिन हीरो हार नहीं मानता। वो वापस फाइट करता है और कहता है कि वो किंग ऑफ डार्कनेस बनेगा। और फाइट के बीच में हमें एक बात पता चलती है, स्कायर्स खुद एक टाइम पर डार्क किंग बनने का सपना देखता था, लेकिन उसने हार मान ली थी। और कुछ देर तक लड़ाई चलने के बाद हीरो आखिरकार स्कायर्स को हरा देता है, लेकिन तभी अचानक स्कायर्स जमीन पर गिर जाता है। वो हीरो को बताता है कि वो अब मरने वाला है क्योंकि उसका कुछ टाइम पहले ही किंग ऑफ डार्कनेस के साथ बैटल हुआ था जिसमें बुरी तरह से घायल हो गया था। अपने आखिरी पलों में स्कायर्स अपनी स्वॉर्ड हीरो को दे देता है और उसे ब्लैक किंगडम जाने के लिए कहता है। वहाँ जाकर उसे एक इंसान वेलेस को ढूंढना होगा और उसे एक मैसेज देना होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। हीरो इस मैसेज को समझ नहीं पाता, लेकिन वो किंगडम ऑफ डार्कनेस जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट किंगडम में क्वीन आयरिस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और बैटल के दौरान वो रूइन ऑफ लाइट के पावर का यूज करती है जो कि इन्फिनाइट पावर सोर्स है। इसकी मदद से वो उन मॉन्स्टर को हरा देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से वापस आ जाते हैं। पर आयरिस अकेली नहीं थी, उसकी आर्मी का कमांडर फेयस टाइम पर आ जाता है और दोनों मिलकर डार्क फोर्सेस को हराने लगते हैं। पर बैटल जीतने के बाद भी आयरिस परेशान थी क्योंकि डार्क किंगडम के साथ चल रही वॉर की वजह से काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद हीरो ब्लैक किंगडम पहुंच जाता है और काफी ढूंढने के बाद वो वेलेस को ढूंढ लेता है। पहले वेलेस ये मानता है कि हीरो ने बस स्कायर्स की स्वॉर्ड चुरा ली है, लेकिन जैसे ही हीरो लाइक एंड सब्सक्राइब बोलता है वेलेस समझ जाता है कि ये मैसेज स्कायर्स ने भेजा है। उसी रात व्हाइट किंगडम पर एक बड़ा अटैक होता है। बाल एक मॉन्स्टर जो पावरफुल आर्मर पहने होता है किंगडम पर अटैक कर देता है। क्वीन आयरिस अपने किंगडम को बचाने के लिए उससे लड़ने लगती है, लेकिन बैटल के दौरान किंगडम ऑफ लाइट में काफी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये सब देखकर इलांत्रा जो एल्फ किंग है बैटल में एंटर करता है। वो बो एंड एरो का यूज करता है, लेकिन चाहे जितना भी कोशिश करे बाल काफी पावरफुल होता है। इलांत्रा समझ जाता है कि वो अकेले बाल को नहीं हरा सकता और उसे मदद की जरूरत है। तभी क्वीन आयरिस वापस आती है बाल से लड़ने के लिए। दूसरी तरफ फेस डार्क सोल्जर से लड़ रहा होता है, लेकिन ये सोल्जर्स फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं लगते। वो बताते हैं कि वो सब लड़ना नहीं चाहते। पहले तो फेस सोचता है कि उन सबको छोड़ दे, लेकिन अचानक ये सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं। यहीं पर एक शॉकिंग बात रिवील होती है, डार्क आर्मी के सोल्जर्स किंग ऑफ डार्कनेस के कंट्रोल में है
जो भी किंग कहता है उसके सोल्जर्स को वो करना होता है, चाहे वो चाहे या नहीं। लेकिन फिर भी फेस उन सोल्जर्स को आसानी से हरा देता है। इसके बीच आयरिस और बाल के बीच बैटल इंटेंस होती जा रही थी। आयरिस अपनी फुल पावर यूज करती है लेकिन फिर भी उसे हरा नहीं पाती। फिर वो सोचती है कि उसे रूइन ऑफ लाइट के पावर्स का यूज करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि अगर उसने रूइन की ज्यादा पावर्स का यूज कर लिया तो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। बाल आयरिस की मजबूरी को समझ जाता है और फाइट को बीच में रोक के वापस चला जाता है। बैटल के बाद व्हाइट किंगडम के सोल्जर्स इंजर्ड लोगों और वॉरियर्स की मदद करने लगते हैं। दूसरी तरफ वेलस डार्क किंग से एक सीक्रेट बात कर रहा होता है। डार्क किंग उसे ऑर्डर देते हैं कि वो एक ऐसी आर्मी बनाए जो व्हाइट किंगडम पर अटैक कर सके, पर वेलस किंग को समझाता है कि किंगडम ऑफ व्हाइट पे अटैक करना भी डेंजरस हो सकता है। लेकिन किंग उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उसका एक ही गोल है, हर जगह डार्कनेस फैलाना। लेकिन अटैक करने से पहले डार्क किंग वेलस को एक और ऑर्डर देते हैं, बाल से लड़ने के लिए तैयारी करना, क्योंकि अब वो मॉन्स्टर दोनों किंगडम्स के लिए डेंजरस बन चुका है। कुछ टाइम बाद वेलस हीरो से मिलता है। जब हीरो से पूछता है कि उतने टाइम तक कहाँ था तो वेलस बताता है कि वो डार्क किंग के साथ था। वो बताता है कि उसकी ड्यूटी है किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करना। इसके बाद वेलस हीरो को बताता है कि वो उसे ट्रेनिंग कराएगा ताकि एक पावरफुल प्रिंस ऑफ डार्कनेस बन सके, और हीरो वेलस के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। कुछ हफ्तों तक ट्रेनिंग करने के बाद हीरो वेलस को एक मैच में हरा देता है। हीरो के इस प्रोग्रेस से वेलस इम्प्रेस्ड होता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो हीरो को एक स्पेशल आर्मर देता है और ये आर्मर सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो डार्क किंग बन सकते हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़की ग्रोजा दिखाई जाती है और वो भी डार्क किंग के थ्रोन की सक्सेसर है। जब वो डार्क किंगडम में अपने सोल्जर्स के साथ जा रही होती है तभी कई मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। ग्रोजा अपनी पावरफुल एबिलिटीज ज्यादातर मॉन्स्टर्स को हरा देती है, लेकिन एक मॉन्स्टर बच जाता है और उसके पीछे से उस पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी हीरो आके उसे मॉन्स्टर को मार देता है और ग्रोजा को बचा लेता है और ग्रोजा उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। फिर वो हीरो से उसके बारे में पूछती है और हीरो से बताता है कि वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस है। ये सुनकर ग्रोजा हीरो को एक कंपटीशन के बारे में बताती है जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बीच होगा। वो ये भी बताती है कि अगर हीरो कंपटीशन जीत जाता है तो उसे ग्रेट ब्लैक स्वॉर्ड मिलेगी, जो इस बात का प्रूफ है कि वही असली प्रिंस ऑफ डार्कनेस है। हीरो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता कि एक लाल बाल वाला लड़का जिसका नाम अडेले है उनकी बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ व्हाइट किंगडम में क्वीन आयरिस अब भी अपनी पिछली बैटल के बारे में सोच रही होती है। वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है जब वो क्वीन बनने के लिए सक्सेसर थी। उसकी एक बहन भी थी शीमा, जो उसके साथ क्वीन बनने के लिए एक और सक्सेसर थी, लेकिन उन दोनों के बीच कभी दुश्मनी नहीं थी क्योंकि उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि चाहे जो भी क्वीन बने दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। एक दिन क्वीन दोनों बहनों को कुछ बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन उस वक्त वो कोई डिसीजन नहीं लेती। बाद में शीमा क्वीन बनने की जिम्मेदारियों पर अपने विचार बताती है। उसके बाद शीमा आयरिस को डिनर के लिए इनवाइट करती है और बताती है कि उनका दोस्त फेस उनसे मिलने के लिए आया है। आयरिस इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि वो भी फेस से मिलने के लिए एक्साइटेड है क्योंकि उसे काफी टाइम से नहीं मिली। उस रात डिनर के बाद फेस आयरिस को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में आयरिस फेस से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो एक अच्छी क्वीन बन सकती है। फेस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उसे कहता है कि चाहे जो भी क्वीन बने वो उसको सपोर्ट करेगा। आयरिस अभी भी कंफ्यूज होती है, लेकिन तभी डार्क स्पिरिट उसके सामने आ जाती है और कोई गार्ड्स आसपास नहीं होते तो आयरिस रूइन की पावर का यूज करती है। इस पावर का यूज करके वो उस डार्क स्पिरिट को खत्म कर देती है। इस जीत से वो कॉन्फिडेंट हो जाती है और तभी रूइन अनाउंस करता है कि आयरिस ही क्वीन बनेगी, और ये सुनकर आयरिस खुश हो जाती है और अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रॉमिस करती है। उसके बाद प्रेजेंट में डार्क किंगडम में हीरो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। जाने से पहले वो वेलस से पूछता है कि क्या वो टूर्नामेंट में उसे देखने नहीं आएगा, लेकिन वेलस मना कर देता है और बताता है कि उसे किंग के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। फिर भी वो हीरो को कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो कंपटीशन जीतेगा। हीरो वेलस को शुक्रिया कहता है और टूर्नामेंट के लिए निकल जाता है। जल्दी वो एक कोलोसियम पहुंच जाता है जहाँ उसका कंपटीशन दूसरे प्रिंस ऑफ डार्कनेस के साथ होने वाला है। जब सब लोग अरीना में आ जाते हैं, ग्रोजा सबको बताती है कि उन सबको कुछ मॉन्स्टर्स को डिफीट करना पड़ेगा और जिंदा रहना होगा ताकि वो सब नेक्स्ट राउंड में जा सकें। और वो ये भी अनाउंस करती है कि जो भी विनर होगा उसे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मिलेगी। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और सब लोग एक के बाद एक मॉन्स्टर से लड़ते हैं। काफी लोग बिना किसी दिक्कत के मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, लेकिन अब कंपटीशन और भी इंटेंस होने वाला था और तब एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है और वो काफी लोगों को तुरंत ही हरा देता है, लेकिन हीरो नहीं। अपनी ट्रेनिंग और वेलस से सीखी स्किल्स को याद करते हुए हीरो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके साथ ही टूर्नामेंट का पहला राउंड खत्म हो जाता है और सिर्फ दो कॉम्पिटिटर्स बचते हैं, हीरो और अडेले। अडेले वही लाल बाल वाला बंदा है जो पहले हीरो ग्रोजा की बातें चुपकर सुन रहा था। फाइनल बैटल से पहले वो दोनों आपस में बात करते हैं और अडेले हीरो की इंसल्ट करता है क्योंकि उसने बैटल के दौरान एक कॉम्पिटिटर की मदद की थी, और अडेले इससे हीरो की कमजोरी मानता है और कहता है कि एक डार्क किंग को पावरफुल होना चाहिए और किसी पर दया नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन हीरो अडेले की बात पर एग्री नहीं करता। उसका मानना है कि लोगों की प्रोटेक्शन सबसे जरूरी
चीज है। तो उन आपस में बात करने के बाद फाइनल बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है हीरो अपनी पूरी ताकत और स्किल्स का यूज करके अडेलो को हराने लगता है और बड़े मेहनत के बाद आखिरकार हीरो अडेलो को हरा देता है और बैटल जीत जाता है। बैटल के बाद ग्रोजा ऑफिशियली अनाउंस करती है कि हीरो अब रियल प्रिंस ऑफ डार्कनेस बन चुका है और हीरो को उसका प्राइज दिया जाता है, लेजेंडरी ब्लैक स्वॉर्ड। बाद में वेलस हीरो से मिलता है और उसके टूर्नामेंट जीतने पर उसको कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन उसके साथ ही वो हीरो को एक इंपॉर्टेंट मिशन देता है जो सिर्फ एक डार्क प्रिंस ही पूरा कर सकता है। मिशन ये है कि हीरो को व्हाइट किंगडम की क्वीन के पास एक इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर जाना है। हीरो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो अकेला नहीं जाएगा, अडेले भी उसके साथ जाएगा क्योंकि कंपटीशन में सेकंड सबसे पावरफुल कॉम्पिटिटर था। अगले दिन हीरो और अडेले एक मैजिकल शिप पर व्हाइट किंगडम की तरफ जाने लगते हैं और कुछ घंटों के बाद वो किंगडम ऑफ लाइट पहुंच जाते हैं। जब वो किंगडम ऑफ लाइट के अंदर एंटर करते हैं तो उनका सामना फेयस से होता है। शुरू में फेयस उनको एनिमी समझता है, लेकिन अडेले उसको शांत कर देता है। जैसे ही टेंशन थोड़ी कम होती है अडेले फेयस से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें क्वीन आइरिस के पास ले जाएं क्योंकि उनके पास डार्क किंग का एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। पहले तो फेयस उन दोनों पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन बाद में वो मान जाता है और उन्हें आइरिस के पास ले जाने लगता है। कुछ ही देर बाद हीरो और क्वीन आइरिस एक दूसरे के सामने आते हैं। जैसे ही क्वीन आइरिस उनसे मिलती है वो मैसेज के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं और डार्क किंग अलायंस बनाना चाहता है, लेकिन आइरिस इस डिसीजन को लेकर कंफ्यूज होती है क्योंकि डार्क किंग एक बेकार किंग माना जाता है। इस वजह से वो हीरो और अडेले से कुछ वक्त मांगती है ताकि उसके बारे में सोच सके, जिसकी वजह से हीरो और अडेले किंगडम ऑफ लाइट में थोड़ा और टाइम रुकने का फैसला करते हैं। अगले दिन आइरिस पैलेस में हीरो से दोबारा मिलती है और उससे अलायंस बनाने के बारे में, उसका व्यू पॉइंट के बारे में पूछती है। हीरो कहता है कि चाहे डार्क किंग जैसा भी हो, लेकिन अलायंस दोनों किंगडम्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, इससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। हीरो की बातें सुनकर आइरिस अलायंस बनाने के लिए मान जाती है। इस तरह किंगडम ऑफ लाइट और किंगडम ऑफ डार्कनेस ऑफिशियली एक हो जाते हैं बाल से लड़ने के लिए। अगले दिन क्वीन आइरिस डार्क किंगडम को देखने के लिए जाती है और दूसरी तरफ डार्क किंग की आर्मी भी वॉर के लिए प्रिपेयर होने लगती है। वेलस और ग्रोजा सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं, लेकिन तभी बाल अचानक से सामने आ जाता है और डिस्ट्रक्शन करने लगता है। डार्क आर्मी पूरा जोर लगाकर फाइट करती है, लेकिन बाल उन्हें आसानी से हरा देता है। सिर्फ वेलस और ग्रोजा ही बचे होते हैं जो बाल से लड़ रहे होते हैं, लेकिन बाल इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। जैसे उनकी जिंदगी खतरे में होती है डार्क किंग खुद बैटलफील्ड पर आता है और उन दोनों को बचा लेता है। डार्क किंग और बाल एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और उनका बैटल स्टार्ट होता है, लेकिन चाहे डार्क किंग जितना भी पावरफुल हो वो बाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जब लगता है कि डार्क किंग हारने वाला है तभी क्वीन आइरिस भी बैटलफील्ड पर आ जाती है और डार्क किंग की मदद करती है। आइरिस अपनी पावर्स का यूज करके बाल को रोक देती है। बाल या लाइंस देखकर हैरान हो जाता है। फिर डार्क किंग और क्वीन आइरिस अपनी पावर्स का यूज करके बाल को एक वोल्केनो के अंदर ट्रैप कर देते हैं और आखिरकार उसे हरा देते हैं। बैटल के बाद आइरिस डार्क किंग से बिना कुछ कहे अपनी पैलेस में लौट जाती है। आइरिस जब पैलेस पहुंचती है तो वो थकान की वजह से हीरो के ऊपर गिर जाती है और वो हीरो से कहती है कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है और फिर बेहोश हो जाती है। उसने रूइन ऑफ लाइट की बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली थी, इस वजह से वो वीक हो चुकी थी। तभी शीमा आती है जो अपनी हीलिंग पावर से यूज करके आइरिस को हील करने लगती है। कुछ घंटे बाद हीरो पैलेस के गेस्ट रूम में अडेले से मिलता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और तभी अडेले कन्फेस करता है कि उसे शीमा पसंद है। साथ ही वो हीरो से भी पूछता है कि क्या उसे भी आइरिस पसंद है। ये सुनकर हीरो नर्वस हो जाता है और अडेले समझ जाता है कि हीरो को भी आइरिस पसंद है। उसी रात फेयस हीरो अडेले को बताता है कि बाल हार चुका है। अडेले कहता है कि अगर बाल सच में हार चुका है तो उन्हें डार्क किंगडम वापस जाना चाहिए। अगले दिन डार्क किंगडम में वेलेस ग्रोजा को एक नया मैसेज डिलीवर करने के लिए क्वीन आइरिस के पास भेजता है। पहले तो ग्रोजा घबराती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि एक मौका है हीरो से दोबारा मिलने का तो वो मान जाती है। ग्रोजा एक मैजिकल फ्लाइंग शिप से सफर करके किंगडम ऑफ लाइट पहुंचती है। जैसे ही वो पैलेस में एंट्री करती है उसे डायरेक्ट क्वीन आइरिस के सामने ले जाया जाता है। आइरिस लेटर पढ़ती है और ये जानकर सरप्राइज हो जाती है कि डार्क किंग अलायंस को तब तक रखना चाहता है जब तक डार्क किंगडम एक खुशहाल किंगडम नहीं बन जाता। आइरिस इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद आइरिस हीरो और उसके दोस्तों को पैलेस घुमाने के लिए ले जाती है और घूमते समय वो टीओ से मिलते हैं जो फेयस का छोटा भाई है। टीओ के पास हीलिंग पावर्स होती है और सब देखते हैं कि वो छोटे ब्लू क्रिएचर्स को हील कर रहा होता है और फिर सभी लड़कियां एक यादगार मोमेंट बनाने के लिए आपस में अपने कपड़े एक्सचेंज करने का प्लान बनाती हैं। दोनों किंगडम्स के अलग अलग कपड़े होने की वजह से ये एक नया एक्सपीरियंस होता है और सब अपने कपड़े आपस में एक्सचेंज करते हैं। तभी अडेले हीरो से पूछता है कि उसके हिसाब से कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब अडेले हीरो से पूछता है कि उसके
उसके हिसाब से कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हीरो थोड़ा नर्वस हो जाता है और तुरंत जवाब नहीं दे पाता। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। हीरो का ये जवाब सुन के रोजा खुश हो जाती है। उस रात क्वीन आयरिस हीरो और उसके दोस्तों को डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर के दौरान डार्क किंगडम और लाइट किंगडम के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक टेस्टी डिश बनाते हैं। सब लोग एक शानदार रात एंजॉय करते हैं और क्वीन आयरिस सबको अगले दिन के पिकनिक पर चलने का इनविटेशन देती है ताकि वो जंगल से फ्रेश सब्जियां इकट्ठी कर सकें। और हीरो ने बिना किसी दिक्कत के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसी रात हीरो और ग्रोजा आपस में बात कर रहे होते हैं और ग्रोजा हीरो को प्रॉमिस करती है कि चाहे जो भी हो वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे सपोर्ट करेगी। लेकिन हीरो उसके इमोशंस को नजरअंदाज करने का फैसला करता है और उसे बस थैंक्स कहता है। अगले दिन सब लोग जंगल में जाने की प्लानिंग करते हैं ताकि सब्जियां इकट्ठी कर सकें। तब एरडेले कहता है सबको पेयर्स में डिवाइड होकर एक कंपटीशन करना होगा। जो पेयर सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स कलेक्ट करेगा वो जीतेगा। ये सुनकर ग्रोजा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इस बहाने वो हीरो के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगी। वहीं फेयस भी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वो क्वीन आयरिस के साथ पेयर बनाएगा। वेजिटेबल हंटिंग स्टार्ट होने से पहले आयरिस सबको टिप्स देती है कि कैसे सही वेजिटेबल्स ढूंढनी है। कंपटीशन स्टार्ट होता है और हीरो की टीम बन जाती है टीओ के साथ, लेकिन उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती कि कौन सी वेजिटेबल्स सही होंगी, इसलिए वो पूछने के लिए आयरिस के पास जाते हैं। आयरिस उनकी हेल्प करती है और धीरे धीरे वो हीरो की टीम का एक पार्ट बन जाती है। दूर से फेयस और ग्रोजा ये सब देख रहे होते हैं और उनके चेहरे पर साफ साफ जेलसी दिख रही होती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद हीरो और टीओ की टीम जीत जाती है। जब सब वेजिटेबल्स कलेक्ट हो जाती हैं, आयरिस उन सब के लिए लंच बनाती है। बाकी लोग लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। जब आयरिस सब्जियां साफ कर रही होती है तो हीरो गलती से उस पे पानी फेंक देता है और फिर आयरिस को देखकर हीरो शर्मा जाता है। आयरिस का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है और दोनों नर्वस हो जाते हैं और इससे हमें साफ साफ पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। दोनों कहीं पर जाके अपने कपड़े सुखाते हैं और थोड़ा और टाइम साथ बिताते हैं। फिर अगले दिन डार्क किंग का ऑर्डर आता है कि हीरो और बाकी सबको तुरंत डार्क किंगडम वापस आना होगा। जाने से पहले आयरिस एरडेले को एक लेटर देती है। ये लेटर एक प्रपोजल होता है जो डार्क और लाइट किंगडम्स के बीच ट्रेडिंग कर सके। एरडेले बिना किसी दिक्कत के लेटर डार्क किंग को देने के लिए एग्री कर देता है, लेकिन तभी डार्क किंग एरडेले को अपने कंट्रोल में ले लेता है और एरडेले एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा आयरिस पे अटैक कर देता है। पर तभी हीरो अपनी स्वर्ड से एरडेले को बीच में से काट देता है और ये देखकर आयरिस पूरी तरह शॉक रह जाती है क्योंकि हीरो ने बिना हिचकिचाए अपने दोस्त को मार दिया। फिर आयरिस के सोल्जर्स हीरो को तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अब उनकी नजर में एक खतरा बन चुका होता है। इस इंसिडेंट की वजह से लाइट किंगडम और डार्क किंगडम के बीच की अलायंस टूट जाती है। ग्रोजा मजबूरी में लाइट किंगडम से भाग जाती है और फेयस इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि दोनों किंगडम्स की अलायंस इस तरह खत्म होगी। लेकिन सबसे ज्यादा फेयस को इस बात की टेंशन होती है कि अब एक और वॉर होने वाली है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ आयरिस रोइन के पास जाती है गाइडेंस मांगने के लिए। रोइन एक पावरफुल लाइट रिलीज करता है जो उसे कवर कर लेता है। उसी वक्त हीरो जेल में अकेला बैठा होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने बिना सोचे अपने दोस्त को मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा था कि आयरिस की जान खतरे में है। कुछ वक्त बाद आयरिस जेल में हीरो से मिलने आती है, लेकिन वो एक व्हाइट कैट में ट्रांसफॉर्म्ड होती है। आयरिस मैजिक का यूज करके हीरो को वहाँ से निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। जब दोनों पहाड़ पे पहुंचते हैं, हीरो को वहीं अपनी तलवारें मिलती है। उसी वक्त व्हाइट कैट वापस आयरिस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हीरो से देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी लाइट किंगडम के सोल्जर्स उन्हें रेस्ट करने आ जाते हैं। आयरिस हीरो से कहती है कि उसे भागना होगा और फिर हीरो अपनी तलवार उठाता है और एक शिप पे भाग जाता है। वापस डार्क किंग में जाके भी हीरो सिर्फ आयरिस के बारे में सोचता रहता है और ज्यादा देर नहीं होती लाइट किंगडम डार्क मॉन्स्टर एक ग्रुप के अटैक का शिकार हो जाता है। ये मॉन्स्टर्स शायद डार्क किंग ने भेजे होते हैं। इसके बीच फेयस अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेने की रिक्वेस्ट करता है। उसका कहना होता है कि वो आयरिस के लिए एक स्पेशल हीलिंग आइटम ढूंढना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बीमार है। आयरिस उसे कहती है कि वो ठीक हो जाएगी और उसे किंगडम प्रोटेक्ट करने का ज्यादा जरूरी काम करना चाहिए, लेकिन फेयस आयरिस की बात नहीं मानता और एल्फ किंग एलांत्रा के पास जाता है मदद लेने के लिए। एलांत्रा लाइब्रेरी में फेयस की बात सुनता है और बताता है कि एक तरीका है जिससे आयरिस को ठीक कर सकते हैं। एक दिन ग्रोजा हीरो के पास आती है और बताती है कि डार्क किंग ने उन्हें कुछ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेजा है जो किंगडम के बाहर हैं, लेकिन वेलेस को लगता है कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है हीरो को बिजी रखने के लिए। जब वेलेस डार्क किंग से मिलने जाता है तो वो कंफर्म कर लेता है कि डार्क किंगडम की पूरी आर्मी लाइट किंगडम पर अटैक करने के लिए जा रही है, लेकिन हीरो को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो किंगडम से निकलने के बाद कई मॉन्स्टर से लड़ता है और ग्रोजा उसकी मदद करती है, लेकिन तभी वो देखता है कि डार्क किंगडम का एक शिप लाइट किंगडम की तरफ जा रहा है। उसी वक्त फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का एक बड़ा ग्रुप उनके ऊपर अटैक कर देता है। हीरो अपनी तलवार से अपने आप को बचाता है। जब बैटलफील्ड पर इंटेंस बैटल चल रही होती है तभी जनरल फेयस और एल्फ किंग एलांत्रा एक अलग मिशन पर
ऊपर निकल चुके होते हैं। दोनों एक मिस्टीरियस केव के अंदर जाते हैं जहाँ उनकी खोज शुरू होती है। केव बहुत ज्यादा गहरी और खतरनाक होती है, लेकिन दोनों अपनी खोज में लगे रहते हैं और घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक हीलिंग आइटम मिल जाता है जो क्वीन आयरिस को ठीक कर सकता है। और उस हीलिंग आइटम को लेकर दोनों तुरंत वापस किंगडम की तरफ जाने लगते हैं। वापस बैटलफील्ड पर आयरिस अपनी फुल पावर से डार्क किंगडम के सोल्जर से लड़ती है, एक एक करके उन्हें हराती है, पर उनके नंबर्स बढ़ते ही जा रहे होते हैं जिसकी वजह से वो उनसे परेशान होने लगती है। और जैसे वो थकने लगती है वो एक बैरियर सिटी को चारों तरफ बना लेती है, लेकिन ये बैरियर उसकी एनर्जी खत्म कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ डार्क किंगडम में हीरो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। बैटल बहुत इंटेंस होती है, लेकिन हीरो अपनी स्किल से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। इस जीत के बाद ग्रोजा सेलिब्रेट करने के मूड में होती है और एक जीत की खुशी में वो हीरो को डिनर के लिए इनवाइट करती है। हीरो उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों शाम में डिनर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ किंगडम ऑफ लाइट में फेयर्स पैलेस जाता है और वो तुरंत शीमा को शाइनिंग ड्रॉप्स दे देता है जो क्वीन आयरिस को ठीक कर सकती हैं। शीमा हीलिंग मैजिक यूज करके आयरिस को हील कर देती है। नई पावर के साथ आयरिस एक बार फिर अपने किंगडम को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। वो फेयर्स को शुक्रिया कहती है और फिर अपने अगले मिशन की तरफ ध्यान देती है, डार्क आर्मी को हराना और हीरो से वापस मिलना। इस बीच डार्क किंगडम में हीरो बहुत सारे शिप्स किंगडम ऑफ लाइट की तरफ जाते हुए देखता है और लाइट किंगडम में भी बैटल एक बार फिर शुरू हो चुकी होती है। जब आयरिस, फेयर्स और शीमा प्रोटेक्टिव बैरियर को हटा देते हैं तब एक खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई और खतरनाक तब हो जाती है जब डार्क किंग खुद बैटलफील्ड पर आ जाता है और एक ऐसी लड़ाई होने वाली थी जो दोनों किंगडम्स के फ्यूचर को डिसाइड करेगी। बैटलफील्ड पर फेयर्स और वेलेस एक दूसरे से लड़ते हैं। वेलेस जानता है कि फेयर्स एक पावरफुल ओपोनेंट है, इसलिए वो उसे सीरियस होकर लड़ना शुरू कर देता है। आयरिस और डार्क किंग के बीच बैटल भी इंटेंस होती जा रही होती है। डार्क किंग चाहता है कि वो आयरिस को हराकर दुनिया को अपने कंट्रोल में ले ले, वहीं आयरिस चाहती है कि दुनिया का बैलेंस बना रहे। लेकिन धीरे धीरे डार्क किंग आयरिस पर भारी पड़ रहा होता है। चाहे आयरिस, शीमा और मैजिकल सोल्जर्स अपनी पूरी ताकत लगा लें, फिर भी डार्क किंग उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। आखिरी मोमेंट पर आयरिस एक खतरनाक सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेती है। वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है ताकि हीरोइन ऑफ लाइट दोनों किंगडम्स को डिस्ट्रॉय कर सके और दुनिया का बैलेंस बना रहे। इसी वक्त डार्क किंगडम में हीरो चुपके से रॉयल पैलेस के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी वहाँ वो अडेले से मिलता है। हीरो थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन तुरंत शांत हो जाता है, याद रखते हुए कि एक इमेजिनेशन की दुनिया है। पर अचानक अडेले एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। एक खतरनाक लड़ाई के बाद हीरो उसे हरा देता है। मरने से पहले अडेले एक शॉकिंग बात रिवील करता है, डार्क किंग अभी किंगडम ऑफ लाइट पर अटैक कर रहा है। आयरिस को बचाने के लिए हीरो तुरंत एक शिप ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो उसे किंगडम ऑफ लाइट तक ले जा सके, लेकिन रास्ते में उसका सामना होता है डार्क किंगडम के सोल्जर से जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रोजा बीच में आके हीरो की मदद करने लगती है उन सबको हराने में। दोनों मिलकर सोल्जर्स को हराने लगते हैं, लेकिन जब हीरो वहाँ पर पहुंचता है तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वहाँ पर एक भी शिप नहीं होती। तभी अचानक एक लाइट उसके शरीर से निकलने लगती है और तभी अचानक उसके पीछे से दो बड़े पंख निकल जाते हैं और फिर उनका यूज करके किंगडम ऑफ लाइट जाने लगता है। दूसरी तरफ किंगडम ऑफ लाइट में आयरिस रूइन से कुछ कह रही होती है। उसका प्लान होता है कि रूइन की फुल पावर का यूज करके वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सके। और जब हीरो फाइनली किंगडम ऑफ लाइट पहुंचता है उसका सामना डार्क सोल्जर से होता है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, इसलिए वो बिना किसी दिक्कत के सबको हरा देता है। जब वो पैलेस के पास पहुंचता है तब रूइन आसमान में जा रहा होता है और वाइब्रेशन होने लगती है जिससे धीरे धीरे सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है और आयरिस की हालत भी खराब हो चुकी होती है और वो भी नीचे गिरने लगती है। पर तब हीरो आके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ नहीं पाता और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर गुस्से से भरा हीरो डार्क किंग का सामना करता है और एक पावरफुल अटैक से उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रूइन की डिस्ट्रक्शन की वजह से हीरो और आयरिस दोनों की मौत हो जाती है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको इसेकाई जैसे एनीमे देखना पसंद है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को जरूर देखना। मैं आपको वहीं मिलूंगा।